दोस्तों मेरा आपका फिर स्वागत है हमारी इस और दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में हैं, ये जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में हैं, अगर ये नशा मुक्त आप होना चाहते हो, अगर ये लोग समझ लें कि नशा मुक्त होने का मंत्र क्या है, मंत्र क्या है, तो ये नशा मुक्त हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर आगे भी आपने इस एक बात को, इस एक गहराई को, इस एक रहस्य को नहीं समझा कि नशा मेरे को क्यों लगाया और मैं कैसे नशा मुक्त हो सकता हूँ, ये आप यहाँ से नहीं समझ कर गए, तो भाई साहब आपको बार बार नशा मुक्ति केंद्रों में जाना पड़ सकता है, क्योंकि घर वाले तुम्हें नशा करने और आप भी नशा नहीं कर पाओगे। नशा आप भी सोचते हो कि यार किसी भी तरीके से नशे को करना, नशे को कंट्रोल कर, नशा मुझे बहुत बर्बाद कर रहा है, और हर बार आप प्रयास तो करते हो लेकिन बार बार फेल। तो मुझे ये समझना है कि अगर मुझे नशा मुक्त होना है तो मुझे ये रहस्य समझना होगा कि मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार, मेरे बीवी, मेरे बच्चे सारे लोग तड़प गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि नशा छोड़ दे, नशा, और मैं नशा। देखिए, इससे कोई महान आदमी दुनिया में है मेरे लिए? मेरे मम्मी पापा, मेरे बीवी बच्चे, मेरे बहन भाई, इनसे कोई महान आदमी है मेरी दुनिया में? इससे कोई महान इंसान मेरी दुनिया में, जब मैं इन्हीं नहीं मान रहा हूं तो मैं किसकी मानूंगा बताइए? मैं और मेरा परिवार बहुत सारे प्रयास कर चुका है नशा छोड़ने के। मैं थोड़े दिन को छोड़ता हूं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना मैं नशा छोड़ देता हूं, लेकिन फिर दोबारा मैं ये सोचकर शुरू करता हूं, क्या सोच के शुरू करता हूं? आज का थॉट है सेवा, सेवा का सेवा का उद्देश्य, सेवा का उद्देश्य। मैंने बहुत प्रयास किए और मेरे परिवार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं नशा मुक्त, बार बार नशा मुक्ति में जा रहा हूं, बार बार आके फिर दोबारा से नशा। तो मुझे समझना होगा इस रहस्य को कि यार मैं तो दिल से चाहता हूं नशा मुक्त होना, लेकिन मैं नशा मुक्त हो, तो दोस्तों हमें क्या समझना है, क्या समझना है हमें? सेवा का उद्देश्य नहीं, हमें ये समझना है, क्या समझना है? मुझे बीमारी को समझना होगा कि मैं एक खास बीमारी से पीड़ित हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त समझ रहे हैं आप? मेरा काम, मेरा धंधा, मेरी इज्जत, मेरी मान, मेरा मर्यादा, मेरी रिस्पेक्ट, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, सब अस्त व्यस्त हो गया है। मैं लोगों से लड़ाई कर करके अपने लिए रिस्पेक्ट छीन रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे हो, मेरी कदर नहीं करते हो, मैंने कहा पराठे बना लो, तुम पराठे, ये छीड़ बसती है मुझे, क्योंकि लोग मेरी रिस्पेक्ट, मेरे घर में भी मेरी रिस्पेक्ट, ठीक है, बाहर तो कोई करेगा नहीं क्योंकि कोई उपलब्धि मेरे पास, मैं कोई ऐसा इंसान, इंसान को छोड़ो, मैं दुनिया में जो जी रहा हूं तो मुझे कोई पसंद करना नहीं पसंद। तो कमाल की बात तो ये है, जो नशा करते हैं ना लोग, जो नशेड़ी बन जाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र तक आते हैं, ये भी किसी को पसंद नहीं करते, ये भी सच कह रहा हूं, ये भी रिजेक्ट कर देते हैं, ये चालू हो जा रहा है।
ये भी किसी से पसंद सब बेकार हैं। क्या कह रहे हो? ये भी बेकार है, वो भी बेकार है। सेंटर में रखने वाले भी बेकार, क्लास वाले भी बेकार, भेजने वाले भी बेकार। मतलब हमें कोई पसंद, हम किसी को पसंद, हमारी दुनिया अलग हो गई, हमारी दुनिया। और दोस्तों फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो जाती है, मतलब हमें झुंझलाहट इसलिए हो जाती है ज्यादा कि दोस्तों हम असल में हम इसलिए और झल्ला जाते हैं कि हमें जहां पहुंचना चाहिए था, जो करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। वो और हुआ भी, कुछ बाहर आई भी, कुछ बाहर, लेकिन बाहर वापस, मतलब हमारी जिंदगी में खुशहाली आई, हमने पैसा वैसा कमाया, हमारी इज्जत भी बनी, ऐसा नहीं हुआ। हमारा अच्छा दौर भी आया था, लेकिन हमारे हरकतों से, हमारी नशेबाजी से सब वापस चला गया। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, सब वापस इनसे फिर चीजें। और उसके लिए हमारा पूरा व्यवहार कौन जिम्मेदार है? व्यवहार, हमारी सोच जिम्मेदार है। हमारा नजरिया, हमारा गुस्सा, हमारी जिद, हमारा अहंकार कौन जिम्मेदार है? हम बहुत ज्यादा अहंकारी बनते चले गए। जैसे जैसे हमारे हालात खराब हुए, कमाने के, खाने के, इज्जत मान मर्यादा सम्मान के हालत खराब हुए, हमारा अहंकार और ज्यादा, मतलब हमें झुकाव आने की बजाय अकड़ और ज्यादा आती, गुस्सा और ज्यादा, ना समझी ज्यादा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यार मैं एक खास बीमारी से, हाँ, बस मैं सब कुछ समझ रहा हूं, ये नहीं समझ रहा हूं कि मैं एक खास बीमारी से, ये ऐसी बीमारी है जो इंसान को कितने रूप से खराब कर देती है। और और देखिए, मुझे इन तीनों पार्टों को समझना होगा। क्या करना होगा? कि मैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और दोस्तों एक बात समझे आप, अगर आसान होगा ना नशा छोड़ना आपके लिए, तो मम्मी के आंसू, बाप की पगड़ी, इज्जत मान मर्यादा, आपकी सेहत आपको ठीक कर देती, क्योंकि बिगड़ रही थी, क्योंकि ये सारी चीजें अपनी माँ को रोते हुए देख के आप नशा मुक्त हो जाते और कभी भी नशा, लेकिन आपने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो भी नशा नहीं छोड़ा। पिताजी की पकड़ उछलते देखी, पिताजी को तड़पते हुए देखा, तब भी नशा। जेल पुलिस का खत्म हो गया, आपके पास आपके दरवाजे में पुलिस आ गई, इज्जत खराब हो गई, तब भी आपने नशा नहीं छोड़ा। मेरा काम धंधा, मेरे घर के पैसे, मेरी जेब के पैसे, मेरे बैंक के पैसे, मेरे कमाने के जरिए, ये सब खत्म, फिर भी मैंने नशा। मैं चोरी, भाईगिरी, स्नैचिंग पर आ गया, फिर भी मैंने नशा। मेरे घर के ऊपर ताने को महीने आने लगे, मेरे रिश्तेदार मेरी माँ को, मेरे पिताजी को ताने, फिर भी मैंने नशा। नशा मिल रहा हूँ, तब भी मेरा नशा नहीं छूटा। मेरा नशा जब भी, क्योंकि हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं, हमें बीमारी समझनी है यार, कि मुझे एक रोग है, कैसा, ये जरूर समझो आप। और ये क्लासें बताओ क्या में, ये जो क्लासें नशा मुक्ति केंद्र में होती हैं, ऐसी क्लासें आपको किसी स्कूल कॉलेज में मिलेंगी? बताओ, यही मिलेगी। इसलिए हमें ध्यान से इन क्लासों को, तभी कोई रास्ता। हमारा शरीर की रचना ऐसी है कि इसमें हम कोई भी पहला नशा डाल ही नहीं सकते, और हम हमेशा इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा करूंगा, आज आज करूंगा, आखिरी बार करूंगा, सच कह रहा हूं, बार मुझे बदलना होगा। मुझे आज आज लास्ट बार, आखिरी बार से छुटकारा